बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि ट्राउज़र में पिनटेक्स किस तरह डाले जाते हैं? नहीं जानते तो परेशान होने की कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। चलें आज आपको सिखाते हैं कि ट्राउज़र में पिनटेक्स किस तरह बनाए जाते हैं। तो ये है हमारे ट्राउज़र का पांचा। ट्राउज़र मैंने पहले जोड़ लिया है सारा। तो ये इसकी पांचे वाली साइड है, यहाँ से आधा इंच हमने इसको फोल्ड कर लिया है। और ये मैं आपको दिखा दूँ कि ये जो टुक लगा हुआ आपको नज़र आ रहा है, इसको हमने यहाँ तक, इस टुक तक फोल्ड करना है। और इसके ऊपर ये आपको नज़र आ रहे हैं 1 2 3 4 टुक्स लगाए हैं। यहाँ पे हमने पिनटेक्स यानी बारीक सिलाइयाँ लगानी है। तो चलें शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये सारा प्रोसेस किस तरह होगा। पहले हम इसको इस्त्री करेंगे। ये जो सिलाई है इसको हम एक साइड पे बिठा लेंगे। ये सिलाई हमेशा बैक वाली साइड पे होती है। ये फ्रंट का पल्ला है, ये बैक का पल्ला है। ये सिलाई हम बैक वाली साइड पे इस कपड़े को बिठाते हैं इस तरह से। अब हमने ये जो तैयार करना है लेंथ इसकी, यहाँ पे इसको क्रीज बिठाएंगे। ये ऐसे, ये इस तरह से हम इसको यहाँ पे इस्त्री लगा लेंगे। ये ऐसे ये तैयार हो गया हमारा एक पांचा। यहाँ पे हमारी इसकी लेंथ तैयार होनी है। अब ये जो अगले कट लगे हुए हैं, इसमें हम पहला जो कट लगा हुआ है इस साइड पे, ये इस पे हम एक क्रीज बिठा लेंगे और बाकी उसके मुताबिक हम सिलाइयाँ लगा लेंगे। एक टुक ये लगा हुआ है, इसी तरह का एक टुक इस साइड पे लगा हुआ है। इन दोनों को ऐसे बिल्कुल बराबर रख के यहाँ पे हम इस्त्री की मदद से क्रीज बिठा लेंगे। ये क्रीज बन गई। इस क्रीज पे अब हम सिलाई लगाएंगे। ये देख लें, ये क्रीज बन गई है। इसी तरह से दूसरे पांचे को भी बिठा लेंगे। ये हमारा दूसरा पांचा है। अब ये जो कपड़ा है दबाव का, पहले हमने इसको इस साइड पे फोल्ड किया था क्योंकि बैक इधर थी। अब ये हमारी बैक है और ये फ्रंट है हमारा। अब हम इसको इस साइड पे फोल्ड करेंगे। ये जिधर भी बैक हो उस साइड पे इसको फोल्ड करना होता है। अब इसको भी उसी तरह से फोल्ड कर लेंगे जैसे दूसरे पांचे को हमने किया था। यहाँ पे इस्त्री लगा के बिठा लेंगे अच्छी तरह से। और उसी तरह जहाँ पे हमने पिनटेक्स डालने वहाँ पे पहले टुक पे हमने ऐसे क्रीज बना लेनी है। ये इस तरह से। वीडियो को बहुत गौर से देखिएगा और मुकम्मल देखिएगा, तभी आपको समझ आएगी। ये हमने क्रीज डाल दी। अब ये पिनटेक्स डालेंगे हम। पिनटेक्स डाल के जो साइड वाली सिलाई होती है, यानी जब हम इसको तैयार करेंगे इस तरह जोड़ के, उस सिलाई में आपको एक ख़ास नुक्ता बताऊंगा इंशाल्लाह, जो कि आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। तो चलें पहले हम पिनटेक्स डाल लेते हैं। ये हमारा वो पीस है जो हमने पांचा फोल्ड किया है। और ये जो आगे टुक लगा हुआ है, यहाँ पे हमने इसको पिनटेक्स डालना है जहाँ पे हमने क्रीज बिठाई थी। इस क्रीज पे हम सिलाई लगा देते हैं। ये वो क्रीज है जो हमने इस्त्री से बिठाई हुई है। चलें इस पे लगाते हैं सिलाई। एक पांचे पे सिलाई लगा ली। अब दूसरे पांचे पे भी इसी तरह से लगा लेंगे। धागे को काटना नहीं है। एक पांचा ख़त्म हो तो आगे दूसरा रख लेना है। बार बार धागा काटने से टाइम ज़ाया होता है, बहुत टाइम लग जाता है। तो अब इस तरह इस पर सिलाई लगा लेंगे। अब ये पीछे वाला धागा काट के उसको आगे रख लेंगे। अब ये आप देख रहे हैं कि एक सिलाई हमारी लग गई। अब जो अगला टुक है उस पर हमने सिलाई लगानी है। अब हमें क्रीज बिठाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो क्रीज बिठा लें, वो मज़ीद नीट हो जाएगा काम आपका, लेकिन मैं तो अंदाज़े से ही डालूँगा। ये हमारा टुक लगा हुआ है और ये हमें फासला नज़र आ रहा है। ये फासला हमारा एंड तक एक जैसा होना चाहिए। ये इस तरह इसको हाथ से ऐसे बिठा लेना है। इसमें और इसमें जो फासला नज़र आ रहा है ये एंड तक बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, तब ये सीधे आएंगे पिनटेक्स आपके। ये सिलाई लग गई। अब इसी तरह से दूसरे को आगे रख लेंगे। ये पिनटेक्स पांचे पे बहुत खूबसूरत लगते हैं। ईद के सूट पे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये ज़रूर बनाइएगा। अब ये 2 पिनटेक्स हम डाल चुके हैं। अब तीसरी सिलाई लगाएंगे। तीसरी सिलाई का भी गैप बिल्कुल इस जितना ही होना चाहिए। दूसरे पांचे पे भी उसी तरह सिलाई लगाएंगे।
ये ख़ास ध्यान रखना है कि ये गैप जो है ना, ये फासला बराबर होना चाहिए इनमें। ये बेशक आप इस्त्री से बिठा लें, एक एक करके आपको इस्त्री से बिठाने पड़ेंगे, बहुत टाइम लग जाता है। यानी पहले आप एक सिलाई लगाएं, फिर दूसरी सिलाई लगाएं, तो फिर काफ़ी टाइम लग जाता है। क्यों हमने 3 सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब ये आखिरी सिलाई है हमारी, चौथी सिलाई लगा के ये पेंटेक्स हमारे तैयार हो जाएंगे। इतना सा काम होता है पेंटेक्स का, और ये बन के इतना खूबसूरत लगता है पांचे पे। ये धागा टूट गया। एक बात याद रखें, धागा जहाँ भी टूट जाए सेंटर में आके पेंटेक्स के, तो ये सिलाई पूरी खोल लें आप, क्योंकि इसमें कहीं भी सिलाई में जोड़ नहीं होना चाहिए। ये हम सिलाई खोल लेंगे थोड़ी सी, और फिर शुरू से ये सिलाई स्टार्ट कर लेंगे। ये अच्छा हुआ कि धागा टूट गया, ताकि मैंने आपको ये बात भी समझा दी कि अगर धागा टूट जाए तो सिलाई खोल लेनी है, शुरू से लगानी है, सिलाई में जोड़ नहीं आना चाहिए पेंटेक्स में। तो यूँ हमने चारों सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब इस पे लगाते हैं इस्त्री, और आपको दिखाते हैं कि ये कितने खूबसूरत लगेंगे। इस्त्री मारने का भी तरीका होता है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। इसको ऐसे रख लेना है, ये पांचे वाली साइड है हमारी, ये जो क्रीज बिठाई हुई है हमने, इसको यूँ रखना है अपने सामने ऐसे। बाकी ट्राउज़र इस साइड पे हो सारा, तो इसको हमने ऐसे पांचे वाली साइड पे बिठाना होता है इस तरह से। इस पे हल्का सा शावर लगाएंगे। ये शावर लगा के इसको अच्छी तरह से हम इस तरह से प्रेस कर लेंगे। जब भी आप पानी लगाएं शावर के साथ या किसी भी चीज़ के साथ, तो जब इस्त्री लगाएं तो उस पानी को अच्छी तरह से खुश्क किया करें। पानी लगाने का मकसद यही होता है कि वो अच्छी तरह से प्रेस हो जाए। अगर आप खुश्क नहीं करेंगे उसको सही तरह से, तो ऐसे ही इस्त्री लगा कर हल्की सी छोड़ देंगे, तो वो कपड़े में पानी रह जाएगा, और जब वो पानी खुश्क होगा तो कपड़ा फिर अपनी जगह पे चला जाएगा। इसलिए जब भी इस्त्री लगाएं पानी लगा के, तो पानी को अच्छी तरह से खुश्क कर दिया करें। ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं, ये बहुत याद रखने वाली होती हैं, इनसे ही काम में नफासत आती है। तो ये देख लें, ये हमने पेंटेक्स डाल ली है एक पांचे में। अब दूसरे पांचे में भी इस्त्री लगा के मैं आपको दिखाता हूँ, और फिर अंदर वाली सिलाई हम लगाएंगे। उस सिलाई को किस तरह लगाना है वो बात आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ। फिर इस तरह शावर लगा लिया हमने। तो चलें अब ये सिलाई लगाते हैं, हम बंद करते हैं पांचे को। तो ये सिलाई लगाते वक्त बैक को नीचे रखना होता है और फ्रंट को ऊपर रखना होता है। तो यहाँ तक हमने इसको बंद किया हुआ था पहले। ये आसन की सिलाई है, इतना सा मैंने इसको पहले ही बंद किया हुआ था। यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे। अब ये फ्रंट वाला पल्ला हमने ऊपर रखा हुआ है, ये फ्रंट है हमारा, और ये नीचे वाला जो है ये बैक है। इस तरह से हम रख के ऊपर वाली साइड से सिलाई शुरू करेंगे। तो ये हम पहुंच चुके हैं पिनटेक्स के नज़दीक। यहाँ पे ये ख़ास ध्यान रखना है कि ये पिनटेक्स ऊपर नीचे ना हो जाए। ये देख रहे हैं आप, टुक के साथ ये टुक मिलना चाहिए, इस तरह से ऐसे सारे बराबर आने चाहिए। ये पिनटेक्स तक हमने सिलाई लगा ली। अब जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा था, उस मुकाम पे हम पहुंच चुके हैं। अमूमन तो ये होता है कि ये सिलाई लगा दी जाती है एंड तक सिलाई लगा के फिर इसको दोबारा से इस्त्री करते हैं, इसको इस साइड पे और नीचे वाले को इस साइड पे। लेकिन हम इस तरह नहीं करने वाले। हम यहाँ पे ये दोनों को रखेंगे इकट्ठा, और इन दोनों पल्लों को हम इस तरह फोल्ड कर लेंगे ऊपर वाली साइड पे, इस तरह से। ये देख रहे हैं, लेकिन ये उसी सूरत में होगा कि फ्रंट आपने ऊपर रखा हो, बैक नीचे हो। तो यहाँ से भी ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल फिक्स हो एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे हम इन दोनों को एक साथ सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई लगा के मैं आपको फिर दिखाता हूँ कि इसका मकसद क्या था ये सिलाई लगाने का।
अब जो दूसरा पांचा है वो नीचे वाली साइड से शुरू होगा, क्योंकि हमने फ्रंट को ऊपर रखना है। तो इसको भी इसी तरह हम दोनों को इकट्ठा फोल्ड करेंगे, ये इस तरह से। यहाँ पे हम दोनों को एक साथ फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। ये पिंटेक्स बराबर आने चाहिए, एक ये ना ऊपर नीचे हो जाए तो वो बुरे लगते हैं फिर। तो यूँ हमने ये सिलाई भी लगा ली। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये एक साथ फोल्ड करने का मकसद क्या था। अब हम इसको सीधा करेंगे। ये यहाँ से, ये देख रहे हैं आप, ये इस तरह से, ये देख रहे हैं आप कि ये खुद ब खुद ये जो दबाव था हमारा इसके अंदर चला गया है, ये गुम हो गया। अब आपको इस पर इस्त्री मारने की कोई ज़रूरत नहीं, बस यहाँ पे रख के इसको तुरपाई कर लेंगे। ये नज़र आ रहा है आपको, ये इन दोनों पल्लों को एक साथ फोल्ड करके सिलाई लगाने का ये मकसद था। मैं दूसरा पांचा भी आपको दिखाता हूँ ताकि आपको सही तरह से समझ आ जाए। ये देख रहे हैं आप कि ये एक साथ ही हमने दोनों पल्ले फोल्ड किए हुए हैं। अब ऊपर से एक पल्ले को ऐसे करके हमने यूँ कर लेना होता है, बस इतना सा काम है। ये देख रहे हैं आप, अगर ये यहाँ से जुड़ा हुआ है इसलिए हमें तुरपाई करने में भी आसानी होगी, ये कम ज़्यादा नहीं होगा। अगर हम ये अलग अलग से इसको मोड़ते, इसको इधर मोड़ते, एक उधर मोड़ते, तो ये तुरपाई करते वक्त भी हमारे लिए मुश्किल होती। तो ये अब हमारा पांचा तैयार हो गया है। अब मैं इसको तुरपाई करके फिर प्रेस करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊँगा। तो ये देख रहे हैं आप ट्राउज़र की फ़ाइनल लुक। ये हमने पिंटेक्स डाले हैं और ये नीचे इसका पांचा है। ये देख लें कितने खूबसूरत और कितने सीधे और बिल्कुल एक जैसे पिंटेक्स हमने बनाए हैं, बिल्कुल इसी तरह आपने बनाने हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो अब दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।